सीधी और खास तस्वीरें आप देखिए। विजय दिवस पर आज शहीदों को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पीएम मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं। द्रास में वॉर मेमोरियल पहुंचकर पीएम मोदी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, वॉर मेमोरियल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। वहां पर एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। नेम प्लेट्स लगी हैं, तस्वीरें लगी हैं उन सेना के, हमारे हीरोज की, जांबाजों की, जिन्होंने करगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चीजों के बारे में जानकारी लेते हुए करगिल के शहीदों को नमन। पीएम मोदी की ओर से रजत जयंती है दरअसल करगिल युद्ध की। 25वें करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार द्रास गए हों पीएम मोदी, से पहले भी करगिल दिवस के मौके पर ही पीएम मोदी पहले भी द्रास जा चुके हैं। लेकिन आज चूंकि 25वीं बरसी है करगिल विजय दिवस की, तो पीएम मोदी का यहां पहुंचना अपने आप में खास है। करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि पीएम मोदी की ओर से अर्पित की गई है। ये तस्वीरें फिलहाल आप सीधे द्रास से देख रहे हैं। और देखिए, जब बात आती है 1999 के करगिल युद्ध की, तो कहा जाता है ये पूरी दुनिया का सबसे कठिन युद्ध था। भारत और पाकिस्तान का सबसे मुश्किल युद्ध इसलिए था क्योंकि कई हजारों मीटर की ऊंचाई पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे कई सेना के जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज 25वीं बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में मौजूद हैं। 3 दिन तक कार्यक्रम किया जा रहा है। 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आज आखिरी दिन जब पीएम मोदी भी पहुंचे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। सेना की उत्तरी कमान के सभी प्रमुख अधिकारी भी बताया जा रहा है कि मौजूद हैं। यहां पर तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की पूरी गाथाओं से गूंज उठा। युद्ध नायकों, वीर नारियों, वीर माताओं और युद्ध के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के जो परिजन हैं, जो उनके रिश्तेदार परिवार वाले हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। करगिल युद्ध की जब बात आती है तो उन सैनिकों का जिक्र होता है जिन्होंने चुनौतीपूर्ण माहौल में, चुनौतीपूर्ण इलाके में, खराब मौसम में किस तरह से उस पूरी स्थिति का डटकर सामना किया था। दुश्मन को हार का सामना जब करना पड़ा था। और आज रजत जयंती के मौके पर पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान। मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी भी मेरे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। सर, आप साइकिल से करगिल गए, शहीदों को नमन किया। वो ऊंचाई वाला इलाका जहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जहां पर बोलने में दिक्कत होती है, वहां साइकिल से आप पहुंचे। आज रजत जयंती जब देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस की, कैसा महसूस कर रहे हैं आप विक्रम सर? धन्यवाद अंजना जी, और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी देशवासियों को रजत जयंती कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी 3 दिन पहले कारगिल वॉर मेमोरियल पर अपना होमेज पे करके वापस आया हूँ। और हम दिल्ली से, मेरे साथ 4 और मेरे दोस्त जो कि सिविल बैकग्राउंड से थे, हमने डिसाइड किया कि हम साइकिल से जाएंगे। और अनुभव इतना बेहतरीन रहा कि अच्छे ऊंचे ऊंचे पासेस को क्रॉस करने के बाद भी जब हम वॉर मेमोरियल पर पहुंचे, उस जगह में इतनी ऊर्जा थी कि थकान का नाम नहीं था दूर दूर तक।
और वो दुर्गम पहाड़ियां हमने नज़दीक से देखी। और उसी बैटल ग्राउंड पे खड़े होकर जब शहीदों को श्रद्धांजलि दी तो मन को बहुत शांति मिली और बहुत गर्व महसूस हुआ देश कि मैं एक भारतवासी हूँ जिसमें ऐसे ऐसे सैनिक हैं जो अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल विक्रम सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं चाहूंगी और भी कई आपसे बातें जानना, लेकिन पहले एक बार सभी मेहमानों के पास में चली जाती हूँ, उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। मोहम्मद अली शाह जी, आज रजत जयंती करगिल विजय दिवस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी गए हुए हैं द्रास करगिल दिवस के मौके पर ही, लेकिन आज चूंकि रजत जयंती है, 25वीं बरसी है, आप भी सेना में रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरे देश के लिए गर्व की बात है 1999 में किस तरह से दुश्मनों को मजबूर कर दिया था हमने घुटने टेकने पर, किस तरह से विजय हमने हासिल की थी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी अंजलि जी, शुक्रिया। जय हिंद और पूरे देशवासियों को 25वें रजत जयंती की कारगिल दिवस की शुभकामनाएं बहुत बहुत। हमारे देश के जाबाज फौजी जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर हमारे मुल्क की हिफाजत करी कारगिल में, उन सबको नमन। अब आप देखिए, जब हम कारगिल जयंती मना रहे हैं यहाँ पे तो बहुत ही इतनी खुशी हो रही है। और दोनों ब्रिगेडियर साहब जो हमारे साथ पैनल पे हैं, मैं उनको जय हिंद सर बोलता हूँ, और ब्रिगेडियर विक्रम सिंह साहब का मैं जोश, जज्बे, हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि साइकिल पे ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे बहुत मुश्किल है। अभी हाल ही में एक महिंद्रा की रैली भी निकली थी, तकरीबन 50 ऑफिसर, अनेक गाड़ियां अलग अलग दिशाओं से, वेस्टर्न, साउदर्न, वहां से। कर्नल राय साहब हैं एक वेटरन, उनकी बेटी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, वो ऑन फुट गई वहां पे। तो इस तरीके से टू कॉमेमोरेट दैट हम लोग बहुत सी रैली निकाल रहे हैं। जब मैं नागालैंड में पोस्टेड था, वहां पे मैं निजी तौर पे जानता हूं एक खास परिवार, कैप्टन कैंगरूजे महावीर चक्र, उनके फादर एक टीचर थे, उनका परिवार वहां पे रहता है नागालैंड में, कोहिमा में। उनकी मैं बहुत करीब था, उनकी जी देखिए, जो हमारे योद्धा हैं, कारगिल योद्धा, मेरे को इस बात की खुशी है कि भाई आज 25 साल हो गए हैं, लेकिन हम उनको याद करते हैं और करना भी चाहिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, वो अपनी जान पे खेल कर उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी और अपनी जान की कुर्बानी दी थी वहां पे। ये आप लाइफ में जाइए, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे एक साथी। बिल्कुल, 500 से ज्यादा हमारे सेना के जवानों की शहादत हुई थी और कभी कोई उसे नहीं भूल पाता है राजन जामवाल जी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी उन सैनिकों की जिन्होंने अपने प्राण की चिंता किए बगैर देश की रक्षा के लिए प्राण अपने न्यौछावर कर दिए थे। करगिल युद्ध के लिए कहा जाता है राजन जामवाल सर कि सबसे कठिन युद्ध था ये, चूंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़ा गया ये युद्ध था। उस वक्त जो परिस्थितियां थी वो सोच पाना भी मुश्किल है। आज रजत जयंती, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? बिल्कुल, ये दुनिया का मतलब जो जिसको फेरोशियस लड़ाई बोलते हैं, वो फेरोशियस लड़ाई थी। और हाइट्स क्या, 5000 मीटर, 5500 मीटर, यानी कि 18000 फुट के आसपास, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां हमारे जाबाजों ने खड़ी चढ़ाइयों पे चढ़कर, अगर इसकी आप इतिहास में कंपेयर करें तो इवन जो फोर्ट्स वगैरह में हमारे यहाँ पहले चढ़ते थे, जो शिवाजी वगैरह के जो वॉरियर थे जो फोर्ट पे चढ़ सकते थे, उन फोर्ट की ऊंचाइयों से 10 गज गुना बड़ी ये इन चट्टानों की ऊंचाइयां थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भी कितना भयानक भीषण युद्ध रहा होगा कि इन चट्टानों पर चढ़कर हमारे योद्धाओं ने, ये योद्धा क्या थे, योद्धा मतलब चिंगारियों से भरे हुए योद्धा मैं बोलूंगा। एंड ये दुनिया को एक नया इतिहास बना दिया। पाकिस्तान को समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इन चट्टानों से, इन रास्तों से, जब ये ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर से हथगोले फेंक के, पत्थर मार के मार सकते हैं, कोई इतनी जरूरत भी करेगा कि वहां ऊपर चढ़ने की साहस कर सके। इन्होंने ना सिर्फ साहस किया, पर ऊपर चढ़ के उनको धराशायी कर दिया। दुनिया के इतिहास में ना इससे पहले कभी हुआ है, ना कभी बाद में होगा। ये हमारे यंग ऑफिसर्स, यंग सोल्जर्स, उनकी जांबाजी, उनके हौसले, उनकी हिम्मत को दिखाता है, जिसकी पूरी दुनिया कायल है।
और ये समय है नमन करने का, ये समय है उनकी शहादत को, उनकी जो देश के लिए अपनी सरसब कुर्बान कर दिया उसको याद करने का, और ये संकल्प लेने का कि उनकी ये कुर्बानी बेकार ना जाए। हम ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर कोई आंख उठा के भी देखे तो जैसे उस वक्त हुआ, उसकी आंखें निकाल के उसके ठीक है हाथ सर, में आपको पकड़ा दे। रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सीधा दर्शकों को वही लिए चलते हैं, सुनते हैं पीएम मोदी को एक बार।